कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद पहला अध्याय। हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान प्रकट करें। मैं पूर्व श्रुत ज्ञान को विस्मृत ना करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं, अर्थात मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव रित और सत्य बोलूंगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे। त्रिविध ताप शांत हो। गर्ग ऋषि के प्रपौत्र महर्षि चित्र ने यज्ञ करने का निश्चय करके अरुण के पुत्र महात्मा उद्दालक को प्रधान ऋत्विक के रूप में आमंत्रित किया, किंतु प्रसिद्ध मुनि उद्दालक स्वयं न जाकर अपने पुत्र श्वेतकेतु को महर्षि चित्र के यज्ञ को संपन्न कराने के लिए भेजा। श्वेतकेतु अपने पिता की आज्ञानुसार यज्ञ में पहुंचकर एक ऊंचे आसन पर आसीन हुए। श्वेतकेतु को उच्च आसन पर आसीन हुआ देखकर चित्र ने प्रश्न किया, हे गौतम कुमार, इस लोक में कोई ऐसा आवरण युक्त स्थान है जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे, या फिर उसमें भी कोई पृथक सर्वथा विलक्षण आवरण शून्य पद है जिसको जान करके तुम उसी विशेष लोक में मुझे प्रतिष्ठित करोगे? ऐसा सुनकर श्वेतकेतु ने महर्षि चित्र से कहा, हे भगवान, मैं यह सब नहीं जानता। मेरे पिता आचार्य हैं, अतः उन्हीं से इस प्रश्न को पूछूंगा। इस प्रकार से कहकर श्वेतकेतु उद्दालक के पास जाकर बोले, हे पिताजी, महर्षि चित्र ने इस तरह से प्रश्न किया है, तो मैं इसके संदर्भ में उन्हें किस तरह से उत्तर दूं? उद्दालक ने कहा, हे वत्स, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। हम दोनों लोग महाभाग चित्र की यज्ञशाला में चलकर इस प्रश्न का अध्ययन करके ही इस विद्या को प्राप्त करेंगे। जब दूसरे अन्य लोग हमें विद्या एवं धन आदि प्रदान करते हैं, तो फिर चित्र भी देंगे ही। अतः आओ हम दोनों महर्षि चित्र के पास चलें। तदनंतर वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथ में समिधा ग्रहण करके जिज्ञासु भाव से घर के प्रपौत्र महर्षि चित्र के यहाँ गए और कहा, मैं विद्या प्राप्ति हेतु आपके पास आया हूं। चित्र ने कहा, हे गौतम, आप ब्राह्मणों में अति पूजनीय एवं ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं, क्योंकि मेरे जैसे लघु व्यक्ति के समीप आते हुए आपके मन में अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं हुआ। अतः आप आइए, आपको निश्चय ही इस पूछे हुए प्रश्न का स्पष्ट रूप से बोध कराऊंगा। महर्षि चित्र ने कहा, हे ब्राह्मण, जो भी कोई लोग अग्निहोत्र आदि सत्कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे सभी जब इस लोक से प्रयाण करते हैं तो वे चंद्रलोक अर्थात स्वर्ग लोक में गमन करते हैं। पूर्व पक्ष में पुण्य शेष रहने तक वे प्राणों द्वारा वहां के भोग पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरे पक्ष में अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त भूत पुण्यों के क्षीण होने पर चंद्रलोक प्राणियों को तृप्ति नहीं दे पाता। निश्चय ही यह चंद्रमा स्वर्ग लोक के द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। जो अधिकारी दैवी संपत्ति से युक्त होने के कारण उस स्वर्ग रूप
चंद्रमा का प्रत्याख्यान कर देता है, अर्थात जहां से फिर से नीचे गिरना पड़े ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए चंद्रलोक का परित्याग कर देता है। उस पुरुष को उसका वह शुभ संकल्प चंद्रलोक से भी ऊपर अविनाशी ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करा देता है। लेकिन जो पुरुष स्वर्गीय सुख के प्रति ही आसक्त होने के कारण चंद्रलोक को स्वीकार कर लेता है, उस कामना युक्त स्वर्गवासी को उसके पुण्य भोग के समाप्त होने पर उसे सभी देव वर्षा के रूप में परिवर्तित करके उसी लोक में पुनः बरसा देते हैं। वर्षा के रूप में वह यहाँ आया हुआ कर्म फल का भोगता जीव स्वकृत पूर्व वासनानुसार कीट पतंग या पक्षी व्याघ्र सिंह मछली सांप बिच्छू मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव होकर अनुकूल शरीरों में स्वकर्म एवं उपासना के अनुसार ही यहाँ वहां जन्म लेता है। इस प्रकार अपने पास में आए हुए शिष्य से दयालु एवं तत्व ज्ञान धारण करने वाले गुरु को इस तरह से पूछना चाहिए, हे वत्स तुम कौन हो? गुरु के इस तरह से पूछने पर शिष्य को इस तरह से उत्तर देना चाहिए, हे देवताओं, जो 15 कलाओं से युक्त शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के कारणभूत श्रद्धा के माध्यम से प्रादुर्भूत प्रतिलोक स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के भोगों को प्रदान करने में समर्थ हैं। उन चंद्रमा के समीप उत्पन्न होकर पुरुष रूप अग्नि में स्थापित हुआ, जो श्रद्धा सोम वृष्टि एवं अन्न का परिणाम भूत वीर है। उस वीर के ही रूप में केंद्रित हुए मुझ कर्म फल के भोक्ता जीव को तुमने वीर्याधान करने वाले पुरुष में प्रेरित किया। तदनंतर गर्भाधान करने वाले पुरुष अर्थात पिता के द्वारा तुमने मुझको माता के गर्भ में धारण करवाया। माता के गर्भ में 12 त्रयोदश आर्ष मास तक रहकर जन्म लिया। इस कारण अब मुझे अमृत की प्राप्ति के साथ साधनभूत ब्रह्म ज्ञान हेतु अनेक ऋतुओं तक अक्षय रहने वाली दीर्घायु प्रदान करें। ब्रह्म के साक्षात्कार तक मेरे दीर्घ जीवन हेतु चिरस्थायी आयु की पुष्टि प्रदान करें, क्योंकि यह सब कुछ जान करके मैं समस्त देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए उसी सत्य से उसी तप से जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है, मैं वही ऋतु हूँ, अर्थात संवत्सर आदि रूप मरण धर्मा मनुष्य हूँ। आर्तव हूँ, ऋतु अर्थात रजवीर के माध्यम से प्रादुर्भूत हुआ शरीर हूँ। और यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही कृपा करके बताएं कि मैं कौन हूँ। उस शिष्य के इस तरह से कहने पर संसार के भय से भयभीत हुए शिष्य को गुरु ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा भव सागर से पार करके बंधनों से मुक्ति प्रदान कर देता है। वह विराट ब्रह्म का उपासक पूर्व में कहे हुए देवयान मार्ग पर पहुंचकर सर्वप्रथम अग्निलोक में गमन करता है, तदनंतर वायु लोक में प्रस्थान करता है, फिर वहां से वह सूर्य लोक में गमन करता है। इसके बाद वरुण लोक में आता है, फिर वह इंद्रलोक में आता है। इंद्रलोक से प्रजापति के लोक में गमन करता हुआ ब्रह्मलोक में आ जाता है। इस ख्याति प्राप्त ब्रह्मलोक के प्रवेश मार्ग पर सर्वप्रथम
अर नामक एक महान प्रसिद्ध जलाशय है। काम, क्रोध, लोभ आदि अरियों शत्रुओं के द्वारा निर्मित होने से ही उस जलाशय को अर के नाम से जाना गया है। उस अर नामक जलाशय से आगे मुहूर्त अभिमानी देवता का स्थान है। काम, क्रोध, लोभ आदि की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत करके ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनुकूल की हुई उपासना एवं यज्ञ आदि पुण्य को नष्ट करने से इष्टिहा कहलाते हैं। इसके आगे विरजा नाम वाली नदी विद्यमान है। इस नदी के दर्शन मात्र से ही वृद्धावस्था दूर हो जाती है। इस नदी से आगे इल्ले नामक वृक्ष स्थित है। इला पृथ्वी का नाम है और उस इला का ही स्वरूप होने के कारण उस वृक्ष का नाम इल्ले पड़ा। उससे आगे कई अनेक देवों के द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कूप, सरोवर एवं नदी आदि अलग अलग जलाशयों से युक्त एक नगर है। उस नगर की एक ओर विरजा नामक नदी है एवं दूसरी ओर धनुष की प्रत्यंचा के आकार का अर्धचंद्राकार एक परकोटा है। उसके आगे ब्रह्मा जी का निवास भूत विशाल देवालय है जो अपराजित के नाम से प्रख्यात है। सूर्य के सदृश तेज स्वरूप होने के कारण वह कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। मेघ एवं यज्ञ रूप से उपलक्षित वायु तथा आकाश स्वरूप इंद्र एवं प्रजापति उस ब्रह्म देवालय के द्वार रक्षक के रूप में विद्यमान है। वहां पर एक सभा मंडप है जिसका नाम विभु प्रमित है। उस सभा मंडप के मध्य भाग में स्थित एक वेदी है जो विचक्षणा नाम से प्रख्यात है। उस वेदी का प्रतिपादन बुद्धि एवं महतत्व आदि के नामों से भी होता है। वह अति विशेष लक्षणों से युक्त है जो अपरिमित बल से संपन्न है। ऐसा वह अमितौजत नामक प्राण ही भगवान ब्रह्मा जी का सिंहासन पलंग है। मानसी प्रकृति मन की कारणभूता होने से या फिर मन को आनंद प्रदान करने वाली होने के कारण वह मानसी कहलाती है। उसके आभूषण भी उसी के अनुरूप हैं। चाक्षुषी के नाम से उसकी छाया मूर्ति की ख्याति है। वह तेजो युक्त नेत्रों की प्रकृति होने के कारण अति तेज स्वरूप है। उसके अलंकार आदि भी अत्यंत तेजोमय हैं। ये संसार इन चतुर्विध प्राणियों जरायुज, स्वेदज, अंडज तथा उद्भिज से परिपूर्ण है। समस्त विश्व जड़ चेतन समुदाय भगवान ब्रह्मा जी की वाटिका के पुष्प एवं उनके धोती और उत्तरीय के रूप में युगल वस्त्र हैं। वहां की अप्सराएं अंबा एवं अंबावयवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण विश्व को जन्म देने वाली श्रुति रूपा होने से वह अंबा के नाम से प्रसिद्ध है। और अर्थात अधिक एवं अवयव अर्थात अंश न्यून भाव से रहित बुद्धि रूपा होने के कारण उनका नाम अंबावयवी पड़ा। इसके अतिरिक्त वहां अंबिया नाम वाली नदियां भी प्रवाहित होती हैं। अंबक अर्थात नेत्र रूप ब्रह्म ज्ञान की ओर गमन करने के कारण उनकी अंबिया संज्ञा है। ऐसे उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लोक को भी जो भी मनुष्य जानता है वह उसी को प्राप्त होता है। उस पुरुष को जब कोई अमानव पुरुष आदित्य लोक से हमारे अर्थात ब्रह्मलोक के लिए लाता है तब उस समय ब्रह्मा जी
अपने सहायकों एवं अप्सराओं से कहते हैं, दौड़ो उस महात्मा पुरुष का मेरे यश एवं प्रतिष्ठा के अनुकूल स्वागत करो। मेरे लोक में लाने वाली उपासना आदि के कारण निश्चय ही यह महान पुरुष उस विरजा नदी के पास तक आ गया है। निश्चय ही अब वह पुरुष वृद्धावस्था प्राप्त नहीं करेगा। ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त होने पर उस पुरुष के सम्मान के लिए 500 अप्सराएं जाती हैं। उनमें से 100 अप्सराएं तो हाथों में मंगल द्रव्य, केसर, हल्दी एवं रोली आदि के चूर्ण लिए रहती हैं। अन्य 100 के हाथों में तरह तरह के दिव्य वस्त्र तथा आभूषण आदि होते हैं। अन्य 100 अप्सराएं अपने हाथों में फल लिए होती हैं। अन्य 100 के हाथों में विभिन्न तरह के दिव्य अंगराग होते हैं एवं 100 अप्सराएं अपने हाथों में भांति भांति की मालाएं उसके सम्मानार्थ लिए होती हैं। वे सभी अप्सराएं उस महान आत्मा को ब्रह्मोचित अलंकारों से सुसज्जित करती हैं। वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मा जी के योग्य आभूषणों को धारण करके ब्रह्मा जी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर वह अर नाम वाले सरोवर के समीप आकर उसे मन के द्वारा संकल्प मात्र से पार कर लेता है। उस जलाशय के समीप पहुंचकर अज्ञानी मनुष्य उसमें डूब जाते हैं। तत्पश्चात वह ब्रह्मज्ञानी मूर्ताभिमानी इष्टिहा नामक देवताओं के समीप में आता है, लेकिन वे विघ्नकारी देवता उसके पास से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद वे विरजा नदी के तट पर आकर के उस नदी को भी संकल्प मात्र से लांघ जाता है। वहां पर वह ब्रह्मज्ञानी अपने समस्त पुण्य एवं पापों को त्याग देता है। जो उसके कुटुंबी, प्रिय परिजन आदि होते हैं, वे सभी लोग तो उसके पुण्य के भागीदार बनते हैं, किंतु जो उस दिव्य आत्मा से द्वेष करने वाले होते हैं, उन्हें उसके द्वारा त्यागे हुए पापों का भागीदार बनना पड़ता है। उस संदर्भ में ये दृष्टांत इस प्रकार है। रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष दौड़ाते हुए रथ के दोनों चक्रों का भूमि से जो संयोग वियोग होता है, वह उन चक्रों को देखते रहने पर भी आरोही को प्राप्त नहीं होता। वैसे ही वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष रात एवं दिन को, पाप एवं पुण्य को तथा अन्य सभी तरह के द्वंद्वों को देखता है, परंतु दृष्टा होने के कारण ही वह इनसे संबंध रहित होता है। इस कारण वह पुण्य एवं पाप से रहित होता है। अतः ब्रह्म ज्ञान के कारण ही वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात वह पुरुष इल्ले नामक वृक्ष के पास गमन करता है। उस समय उसकी घ्राणेन्द्रिय में ब्रह्म गंध का प्रवेश होता है। तदनंतर वह सालज्य नामक नगर के पास आता है। वहां उसकी स्वादेंद्रिय में उस दिव्य अति दिव्य ब्रह्म रस की अनुभूति होती है, जिसका कि उसे इसके पहले कभी भी अनुभव नहीं होता। इसके बाद वह अपराजित नाम वाले ब्रह्म मंदिर के पास में आता है। वहां पर उसमें ब्रह्म तेज का प्रवेश होता है। फिर वह द्वार रक्षक इंद्र एवं प्रजापति के समीप में गमन करता है। प्रजापति उसके सामने से रास्ता छोड़कर अलग हट जाते हैं। इसके अनंतर वह
विभु प्रमित नामक सभा मंडप में पहुंचता है। वहां पर उसके अंतःकरण में ब्रह्म यश प्रविष्ट करता है। फिर वह विचक्षणा नाम से युक्त वेदी के समीप में आता है। बृहत एवं रथंतर ये दो साम उस पलंग के दोनों अग्रभाग के पाए हैं और श्यय एवं नौधस नामक साम उसके दोनों पृष्ठ भाग के पाए हैं। वैरु तथा वैराज नाम से युक्त ये साम उसके दक्षिणी एवं उत्तरी पार्श्व हैं। शाक्वर एवं रेवत नामक साम उसके पूर्वी और पश्चिमी पार्श्व हैं। वह समष्टि बुद्धि रूपा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धि के माध्यम से विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वह अमितौजस नामक पलंग अथवा सिंहासन के समीप में आता है। वह पलंग प्राण रूप ही है। भूत एवं भविष्यत काल उसके अग्रभाग के पाए हैं। श्रीदेवी या भूदेवी ये दोनों उस सिंहासन की पृष्ठ भाग के पाए हैं। उसके उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में जो अनुच्च नामक दीर्घ खटवांग हैं वे बृहत एवं रथंतर नाम से युक्त साम हैं। और पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में जो छोटे खटवांग हैं और जिन पर सिर एवं पैर रखे जाते हैं वो यज्ञ नामक साम हैं। पूर्व से पश्चिम दीर्घाकार के रूप में लगी हुई पाटियां ऋक एवं साम की प्रतीक हैं। दक्षिण एवं उत्तर की ओर जो आड़ी तिरछी लगी हुई पाटियां हैं स्वयं यजुर्वेद स्वरूप ही है। चंद्रमा की कोमल एवं शीतल रश्मियां ही उस पलंग के मुलायम गद्दे के रूप में है। उद्गीथी उस पर बिछी हुई उपश्री अर्थात श्वेत चादर है। श्री लक्ष्मी जी उस पलंग पर तकिया के रूप में है। ऐसे दिव्य पर्यंक पर भगवान ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं। इस श्रेष्ठ तत्व ज्ञान को इस प्रकार से भले भांति जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी उस पलंग पर सर्वप्रथम पैर रखकर आसीन होता है। तदनंतर ब्रह्मा जी उस ब्रह्म ज्ञानी से प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो? उन भगवान ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर उसे इस प्रकार से देना चाहिए, मैं स्वयं ही वसंत आदि ऋतु स्वरूप हूँ, ऋतु से संबंधित हूँ। मैं कारणभूत अव्याकृत आकाश एवं स्वयं प्रकाश रूप परब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्व से प्रादुर्भूत हुआ हूँ, जो भूत अति यथार्थ कारण जड़ चेतन स्वरूप चतुर्विध सर्ग एवं पंच महाभूत स्वरूप है। उस संवत्सर का तेज मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ। आप आत्मा हैं। हे भगवान, जो आप हैं वही मैं हूँ। उस ब्रह्मवेत्ता के इस तरह से उत्तर देने पर ब्रह्मा जी पुनः पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। इसके उत्तर में वह इस प्रकार कही, आप सत्य हैं। जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो, वह क्या है? ऐसा प्रश्न ब्रह्मा जी के द्वारा पूछने पर वह इस प्रकार से उत्तर दे, जो समस्त देवताओं एवं प्राणों से भी सर्वथा भिन्न एवं विशेष लक्षणों से युक्त हो, वह सत्य है। और जो देवता प्राण स्वरूप है वह त्या है। वाणी के द्वारा जिस तत्व को सत्य कहते हैं वह यही है, यही सब कुछ है। आप ही यह सभी कुछ हैं, अतः आप ही सत्य हैं।
यही तथ्य ऋग्वेद के मंत्र में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, जिसका उदर यजुर्वेद है, मस्तक सामवेद है तथा संपूर्ण शरीर ऋग्वेद है। वह अविनाशी परमात्मा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। वह जानने योग्य है। वह ब्रह्म में ब्रह्मरूप महान ऋषि है। इसके बाद पुनः ब्रह्मा जी उस उपासक से पूछते हैं, तुम मेरे पुरुषवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो? वह उत्तर दे, प्राण से। प्रश्न, स्त्रीवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो? उत्तर, वाणी से। प्रश्न, नपुंसकवाची नामों को किससे ग्रहण करते हो? उत्तर, मन से। प्रश्न, गंध का अनुभव किससे करते हो? उत्तर, प्राण से, घ्राणेन्द्रिय से। प्रश्न, रूपों को किससे ग्रहण करते हो? उत्तर, नेत्र से। प्रश्न, शब्दों को किससे सुनते हो? उत्तर, कानों से। प्रश्न, अन्न का आस्वादन किससे करते हो? उत्तर, जिह्वा से। प्रश्न, कर्म किससे करते हो? उत्तर, हाथों से। प्रश्न, सुख दुख का अनुभव किससे करते हो? उत्तर, शरीर से। प्रश्न, रति का आनंद एवं प्रजोत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो? उत्तर, उपस्थ से। प्रश्न, गमन क्रिया किससे करते हो? उत्तर, दोनों पैरों से। प्रश्न, बुद्धि वृत्तियों का ज्ञातव्य विषयों को और मनोरथों को किससे ग्रहण करते हो? उत्तर, प्रज्ञा से। ऐसा कहे तब ब्रह्मा उससे कहते हैं, जल आदि प्रसिद्ध मार्च महाभूत मेरे स्थान हैं, अतः ये मेरा लोक भी जल आदि तत्व प्रधान ही है। तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः ये तुम्हारा भी लोक है। वह ब्रह्मा की जो विजय करने की शक्ति तथा व्यष्टि अर्थात सर्वव्यापकता शक्ति है, वह उपासक इन दोनों शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मा की तरह शक्ति संपन्न हो जाता है।